सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को मेरा नमस्ते। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 4 का पूर्व भाग हम पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं, जो कि श्लोक संख्या 1 से लेकर 25 तक है। अब इस अध्याय का दूसरा भाग हम आज पढ़ेंगे। यह श्रीमद् भागवत गीता का चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के ऊपर आधारित है। ज्ञान कर्म संन्यास योग के ऊपर आधारित है। आज हम इस चतुर्थ अध्याय के श्लोक संख्या 26 से प्रारंभ कर रहे हैं। यह बहुत ही अपने आप में एक विशेष अध्याय है। कृपया ध्यान पूर्वक इसको सुनने का प्रयास करेंगे और कहे हुए वाक्यों को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करेंगे। तो देर न करते हुए हम पाठ का आरंभ करते हैं। ओम नमो परमात्मने नमः। श्रोत्रादीनेन्द्रियानन्नये संशयाग्रिषु जोहृतिः शब्दादीन्न विषयानन्य इंद्रियाग्रिषु जोहृति। अर्थात अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं, और दूसरे योगी लोग शब्द आदि सम्मत विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। सर्वाणि इंद्रिया कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्रो जोहृति ज्ञान दीपते। अर्थात दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। द्रव्य यज्ञायस्तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च ययत संशित व्रतः। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण बातों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अपाने जोहृति प्राणम प्राणेयापानम तथा परे प्राणापान गतिरोष्टध्वा प्राणायाम परायणः अपरे नियताहारः प्राणान्न प्राणेषु जोहृति सर्वे अप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितः कल्मषः। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों के द्वारा पापों का नाश कर तथा यज्ञों को जानने वाले हैं। यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोको अस्य यज्ञस्य कुंतो अन्य कुरोषत्तमम्। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता। सोचने वाली बात है, गौर करने वाली बात है कि योगेश्वर श्री कृष्ण भी यहाँ यज्ञ को ही परम श्रेष्ठ बता रहे हैं। मनुष्य जीवन में मानव जीवन के लिए सबसे उत्तम कर्म अगर कोई है तो वह यज्ञ ही है। यज्ञ के द्वारा ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्ति कर सकता है। एवं बहुविधा यज्ञा वीतता ब्राह्मणो मुखे कर्म जान विद्या तान संवरणानेवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। श्रेयान् द्रव्यमयाद्य ज्ञानाञ्च ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वकर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, तथा यावन्न मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तद्विति प्राणिपातेन परिप्रशेन सेवया
उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उसको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उसकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से परमात्मा को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व का ज्ञान उपदेश करेंगे। यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं याशस्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तुम संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वज्ञानपल्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। यथैधांसि समिद्धो अग्निर् भस्मात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। न हिन्द्यानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल में कर्म योग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। श्रद्धावा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परम शांतिमचिरेणाधिगच्छति। जितेंद्रिय जन साधारण और श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शक्ति को प्राप्त हो जाता है। अज्ञाश्च श्रद्धाधानाश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। अर्थात विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशयुक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशयुक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है और न सुख ही है। योग सन्नयस्त कर्माणाम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधता। तस्माद् ज्ञान संभूतं हृतस्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्तवैनं संशयं योगमातिष्ठोतिष्ठ भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ओम तत्श्रीति श्रीमद्भागवत गीता शुक्लनिषु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्यायः। अथ चतुर्थो अध्याय संपन्नम। चतुर्थ अध्याय संपूर्ण हो चुका है। यह अध्याय बहुत ही उत्तम है। इसमें ज्ञान कर्म संन्यास योग के बारे में बताया गया है। यह योग अपने आप में दुर्लभ है। काफी समय के बाद इस योग की उत्पत्ति श्री कृष्ण जी के द्वारा अर्जुन को दिया गया, तो इसलिए यह उत्तम व दुर्लभ योग को अपने जीवन में धारण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। ओम नमो भागवते वासुदेवाय। इसके साथ ही यह भागवत अच्छा लगा, श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपके जीवन में प्रेरक हुआ है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व कमेंट शेयर अवश्य करें।